नेक्स्ट हमारे पास है हुन्स रूल। ये क्या कहता है? दिस रूल गिव एन आइडिया फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। हुन्स रूल आपको बताता है कि जब एक सबशेल के ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी वाले हों, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों, जैसे px है, py है या pz है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह डाले जाते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल 3p ऑर्बिटल px, py एंड pz हैव इक्वल एनर्जी। अब ये 3p ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz बराबर एनर्जी रखते हैं, इसलिए इनको आप डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसी हो। इनमें इलेक्ट्रॉन को एक स्पेशल तरीके से भरना होता है हुन्स रूल के मुताबिक। पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे देखें, आपके पास फर्ज किया मैं कहता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो आपने P में डालने हैं, P में। तो ऐसा नहीं करना कि Px में 2 डाल दिए और Py में 1 डाल दिए, Pz यहाँ पे खाली रहे, ये आपके पास रॉन्ग फिलिंग है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। 3 है तो सबको एक एक दे दो। अगर फिर चौथा आए तो वो आपने यहाँ पेयरिंग स्टार्ट करनी है फिर Px से। 5वां इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर आपने वो रखना है Py में। छठा आ गया तो फिर आपने रखना है वो Pz में। यानी पहले आपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे के फिल करना है, जब तीनों फिल हो जाएं तो फिर आपने पेयरिंग करनी है। अगर आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो Px में आएगा। अगर P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक Px में आएगा, एक Py में आएगा। अगर P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, एक Px में आएगा, एक Py में, एक Pz में। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं P के पास तो Px में 2 आएंगे, Py में 1 आएगा, Pz में यहाँ पे 1 आएगा, टोटल 4 हो जाएंगे। अगर आपके पास है 5 इलेक्ट्रॉन P में तो Px में भी 2 होंगे, Py में भी 2 होंगे, Pz में 1 होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है P में तो सबके पास 2-2 हो जाएंगे। यानी पहले सबको बराबर देने हैं इलेक्ट्रॉन एक एक, उसके बाद पेयरिंग आपने स्टार्ट करनी है। टू अंडरस्टैंड इट, लेट us take an example in which 3 electrons are to be filled into 3p orbitals. There are 2 different ways to do this as shown below. ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये गलत तरीका है और ये सही है। Which of the 2 is correct? The answer is given by Hund's rule which status that. इन दोनों में से कहता है कौन सा ठीक है, ये वाला या ये वाला। ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। When degenerate orbitals are available and more than 2 electrons are to be placed in them, they should be placed in separate orbitals with the same spin rather than in the same orbital with opposite spin. देखें जी क्या कहता है, कहता है when degenerate orbitals are available, जब किसी शेल में degenerate orbital available हो, यानी बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल। जैसे P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, Px, Py और Pz, और इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। मीनिंग ऑफ डीजेनरेट का मतलब क्या, ऑर्बिटल विद इक्वल एनर्जी लेवल। जैसे Px बराबर है Py के और Py बराबर है Pz के। एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, और अगर आपके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं जो आपको इन ऑर्बिटल्स में रखने हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको P सबशेल Px, Py, Pz में रखने हैं, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन। तो आपको हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, और सभी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम डायरेक्शन में होगा। या तो सब क्लॉकवाइज होंगे या सब एंटी क्लॉकवाइज। यानी पहले पेयरिंग नहीं करनी, पेयरिंग पहले नहीं करनी, रेदर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। पहले आपको जितने ऑर्बिटल्स खाली हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, उसके बाद आपने पेयरिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, द करेक्ट वे ऑफ फिलिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3p ऑर्बिटल इज दैट इन विच ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बिलो। अब क्या कहता है कि आप एक चीज़ याद रखें कि अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल के मुताबिक जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का p ऑर्बिटल में, 3p ऑर्बिटल में, वो क्या है कि हर एक ऑर्बिटल को पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन दें, उसके बाद पेयरिंग करें। नीचे वो एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे देखें कार्बन
कार्बन का पता है आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में 2। तो 1s में 2 हैं तो ये तो आ जाएंगे यहाँ दोनों अपोजिट स्पिन के साथ, 2s में 2 हैं तो ये भी अपोजिट स्पिन के साथ आ जाएंगे। अब बात आती है 2p की। 2p के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में यहाँ पे 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz। अब आपने ऐसा नहीं करना कि 2px के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन रख दें, नहीं, पहले आपने सेम स्पिन के साथ इनको इलेक्ट्रॉन देने हैं एक एक, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरे हो जाएंगे, जैसे इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 1s और 2s में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं कार्बन की तरह, ऑक्सीजन में भी तीनों के 1s और 2s में सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात कहाँ पे डिफरेंट हो रही है, 2p में, क्योंकि 2p में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz। कार्बन के 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है और इस तरह ऑक्सीजन के 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले आपने क्या करना है, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। जब ये तीनों पूरे हो जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है जैसे ऑक्सीजन में की हुई है अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं करना कि जिस तरह ऑक्सीजन में कि आपके पास टोटल 4 हैं, 2px में 2 रख दो, 2py में 2 रख दो, 2pz खाली रहे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपने ज़हन में रखें कि पहले आप हाफ भर दो पहले, फिर पेयर करो, हाफ पहले भर दो, फिर क्या करो, पेयर करो, हाफ भर दो पहले फिर पेयर करो, याद रखने का आसान तरीका है। तो डेयर एक क्वेश्चन आपके लिए, फ्लोरीन एटम हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बताएं कि इसके 2px, 2py और 2pz में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।